जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से 12 जनपद खाली कराने के समय माननीय रामविलास पासवान जी के तस्वीर के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और उनके जो मूर्ति था उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके सामानों को फेंका गया और उसके ये सबसे बड़े पैरविकार बने हुए हैं। दोहरी राजनीति और दोहरी बात और दो राहों पर खड़े होने वाले की राजनीति कहीं नहीं होती है। अब मंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन अभी तो संतरी बनाया हुआ है और वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं हमको स्वयं समझ में नहीं आ रहा। और उनको बिहार का मामला नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्ची को पेड़ पर लटका दिया गया जिंदा और उसका जान ले लिया गया, लेकिन इनका एक आवाज नहीं निकलता है। क्या वो जंगल राज नहीं है? क्या वो दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं नहीं है? दलितों के साथ अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं हाथरस से लेकर के लखीमपुर खीरी तक पूरा देश जिससे आंदोलित हुआ, उस मामले को भी अगर चिराग पासवान जी भूल गए हैं तो हमको लगता है कि ये दलित राजनीति के प्रति सोच नहीं रखते हैं और जो स्वार्थ की राजनीति से मतलब रखता है वो समाज की राजनीति से मतलब नहीं रख सकता है। अंबेडकर छात्रावास में गोलीबारी चलती है और उसके बाद चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये जंगल राज नहीं, ये डबल जंगल राज चल रहा है। हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। राष्ट्रपति शासन लग रहा है, ये तो वही बताएंगे ना, क्योंकि जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से 12 जनपद खाली कराने के समय माननीय रामविलास पासवान जी के तस्वीर के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और उनके जो मूर्ति था उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके सामानों को फेंका गया और उसके ये सबसे बड़े पैरविकार बने हुए हैं। उस समय इन्होंने किन शब्दों से उनको अलंकृत किया था ये भी बता देना। दोहरी राजनीति और दोहरी बात और दो राहों पर खड़े होने वाले की राजनीति कहीं नहीं होती है। सत्ता है ना सर, मंत्री बनने वाले हैं, बोलेंगे नहीं? अब मंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन अभी तो संतरी बनाया हुआ है और वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं हमको स्वयं समझ में नहीं आ रहा। हास्यास्पद स्थिति में है वो और उनको बिहार का मामला नजर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्ची को पेड़ पर लटका दिया गया जिंदा और उसका जान ले लिया गया, लेकिन इनका एक आवाज नहीं निकलता है। क्या वो जंगल राज नहीं है? क्या वो दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं नहीं है? दलितों के साथ अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं हाथरस से लेकर के लखीमपुर खीरी तक पूरा देश जिससे आंदोलित हुआ, उस मामले को भी अगर चिराग पासवान जी भूल गए हैं तो हमको लगता है कि ये दलित राजनीति के प्रति सोच नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति में मतलब रखते हैं और जो स्वार्थ की राजनीति से मतलब रखता है वो समाज की राजनीति से मतलब नहीं रख सकता। हमको लगता है उस समय केंद्र में उनके बाबूजी शायद मंत्री भी थे हाथरस के समय शायद, और माननीय रामविलास जी पासवान जी का सोच उच्च कोटि का था। वो दलितों के उत्पीड़न पर अपनी आवाज़ें बुलंद करते थे और वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे हमेशा दलितों के सवाल पर आंदोलित रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी विरासत को बढ़ाने वाले कहीं ना कहीं दलित विरासत की राजनीति को भूल चुके हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं को भूल चुके हैं और स्वार्थ में सिर्फ और सिर्फ उनको बिहार की राजनीति नजर आ रही है। परसेप्शन की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है ये उनको समझना चाहिए। बिहार में एक तरफा राजनीति नहीं चलेगा। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो सम्मान देने वाली सरकार है, आज ही हमारी सरकार के कैबिनेट ने पिछड़ा, अति पिछड़ा बच्चियों के कल्याण के लिए छात्रावास और उनके लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। ये बड़ा कदम है, इनको ये चीज नजर नहीं आता है क्योंकि हम जन सरकार का काम कर रहे हैं, हम जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़ा, अति पिछड़ा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम दलितों के उत्थान के प्रति सचेत हैं और उनका कैसे राजनीतिक सामाजिक उत्थान हो उसके लिए हम हमेशा
कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो इनको वो काम नहीं नजर आ रहा है। हम युवाओं को नौकरी देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, हम महंगाई के सवाल पर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं, तो ये उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने के लिए सुपारी लेकर के ऐसी राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक दो जंगल राज नहीं, कह रहे हैं एक जंगल राज और दो जंगल राज, यानी महाजंगल राज। तो एक तो आपको भी वो घेर लिए, नीतीश जी के खिलाफ तो थे ही। ये जो डबल जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में बोल रहे हैं, शायद आप लोग संदर्भ को समझ नहीं पाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और डबल जंगल राज, केंद्र में भी जंगल राज है, वहां पर किस तरह का उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। गुजरात सरकार ने किस तरह से 11 सामूहिक बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा काटने वालों को न सिर्फ बाइज्जत बरी करने का काम किया, बल्कि उनको माला पहनाया, मिठाइयाँ खिलाई। ऐसा लगा कि कारगिल युद्ध के वीरता पुरस्कार जीत करके आने वाले ये लोग वीर पुरुष हैं। उसी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। दलित पर उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, पूरी राजनीति को घालमेल कर दिया है ये दोनों केंद्र और राज्य की सरकारों ने। इसीलिए डबल जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। ये कहने में शर्म आ रहा है अगर उनको, तो इसको खुल करके कहना चाहिए, क्योंकि दलित के राजनीति के आप वाहक हैं और दलित की हत्या होती है, दलित बच्चियों को पेड़ में लटका दिया जाता है और आप चुप्पी साध लेते हैं। और जहां दलितों के उत्थान की बातें होती हैं, दलित को आगे बढ़ाने की बात होती है, वहां पर आप जंगल राज का रट लगाते हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि आप परसेप्शन की राजनीति में भाजपा के ट्रैप में फंस चुके हैं, और जो ट्रैप में फंसता है उसकी राजनीति कहीं की नहीं होती है। ठीक है, एक अंतिम सवाल कर लेते हैं कि सुशील मोदी और जनक राम भी गए थे वहां पर, जो छात्रों को गोली लगी है उनसे। देखिए, जाने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में चाहे जो भी हो, जो कानून के दायरे के बाहर जाने का कोशिश करेंगे, उनको कानून अपने अंतर्गत लाने का काम करेगी। और कानून में सबके साथ न्याय है, और जिसके साथ अन्याय हुआ है हम उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और न्याय दिला कर रहेंगे। चलिए, तो चिराग पासवान और सुशील मोदी जनक राम जा रहे हैं, अच्छी बात है, विषय पर बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि जहां आपकी सरकार है वहां भी आप जाइए, और सुशील मोदी जी और जनक राम जी आप थोड़ा बदायूं भी जाइए। कल फिर रेप हुआ है, और आप लखीमपुर जाइए जहां बिना परिवार की सहमति से लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।